चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे वचन। तो वचन किसे कहते हैं, वचन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वचन का जो मतलब है वो संख्या से है, मतलब जो संख्या है वो एक है या एक से अधिक है। कैसे, देखिए जो वचन की परिभाषा होती है वो कह रही है कि शब्द के जिस रूप से होगा, यहाँ पर शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसके एक या अनेक होने का बोध होता है। मतलब वह संख्या जो है उसकी वो एक है या एक से अधिक है, उसी को हम कहते हैं क्या, वचन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि किसी भी वस्तु की जो संख्या है वो एक है या एक से अधिक है, इसका बोध कौन कराता है, तो इसी को हम कहते हैं वचन, ठीक है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। संस्कृत नहीं यहाँ पे लाना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक तो एक वचन, दूसरा बहुवचन, ठीक है। तो एक वचन का मतलब होता है, आप ऐसे ही अगर समझे, परिभाषा ना देखें तब भी आप याद रख सकते हैं कि एक वचन मतलब जहां पर किसी भी चीज का, जो कोई भी वस्तु है, उसके एक होने का बोध हो, मतलब उसकी जो संख्या है वो एक ही है, ठीक है। बहुवचन मतलब जहां पर दो या दो से अधिक वस्तु हो, ठीक है। तो परिभाषा भी एक बार देख लीजिए, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, है ना, एक ही वस्तु का बोध हो, उसे हम कहेंगे क्या, एक वचन। और जहां पर दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे कुछ का तो हम बना सकते हैं कि नियम भी होते हैं कुछ, कि एक वचन से बहुवचन में हम कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़ा कठिन होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, और कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। तो वो कौन से हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, मतलब उनका एक वचन नहीं होता, वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। इस पे लगा लीजिए 3 स्टार, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ठीक है, ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे आंसू आपको मिले तो आपको ये नहीं देखना कि आंसू का आंसू हो जाएगा, नहीं, आंसू जो है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। इनमें से ये जो प्राण है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, प्राण हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, इसके बाद बाल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये शब्द जो है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, देखिए माल, ठीक है, ऐसे वाक्य प्रयोग जैसे आप करें तो ट्रक में माल है, या फिर ट्रक में कितना माल है, इस तरह से। तो ये जो माल शब्द है ना, ये एक वचन में प्रयुक्त होता है। जनता, आप अगर ऐसे सोचे तो आप सोचेंगे जनता मतलब जनता तो बहुत है ना, तो लेकिन यहाँ पर जो जनता शब्द है वो एक वचन के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार जो सामान है, तो सामान के अंतर्गत पता नहीं मतलब क्या सामान है, जैसे बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, क्या हो सकता है, लेकिन इस तरह से आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि सामान में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो बहुवचन के अंतर्गत आएगा, लेकिन नहीं, जो सामान है वो एक वचन के अंतर्गत आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया, ठीक है। सामग्री, सोना, सोना ये गोल्ड की बात हो रही है, ठीक है। ये जो शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। वचन परिवर्तन क्या होता है, जैसे एक वचन से बहुवचन बनाना, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वचन परिवर्तन, ठीक है। तो वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं जो हम पढ़ेंगे। तो पहला नियम है
कह रहा है इसमें अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। आ के स्थान पर क्या आएगा, ये जो आ है ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ए में। ठीक है, आ जो है ये एक वचन में आएगा और जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे इसको तो आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, और आपको इस तरह के शब्द सुनने को अभी और मिलेंगे। अकारांत, ये आकारांत होगा यहाँ पर, आकारांत और इकारांत, ईकारांत, उकारांत। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब जो है वो बहुत ही सिंपल सा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा आकारांत, तो पहला शब्द देखिए आ, तो आकारांत का मतलब होता है आ। ठीक है, शब्द के अंत में जिसमें आ निकल रहा हो वही होगा आकारांत शब्द। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, लड़का, देखिए सब में आ निकल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ये आकारांत शब्द है। ठीक है, और साथ में ये भी बोल दिया गया कि अंतिम आ, बात एक ही है, चाहे आकारांत कहिए चाहे आ कहिए। ठीक है, आकारांत का भी मतलब आ ही होता है। तो देखिए लड़का, तो यहाँ पर बताया गया है नियम में कि आ के स्थान पर बहुवचन में ए प्रयुक्त होगा। ठीक है, और ये जो ए होता है इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए जब लिखते हैं हम लोग, लिखते क्या है, जब हम ये बुक में नॉर्मली जब ये आ से ज्ञा तक के अक्षर लिखे होते हैं, वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है, तो उनमें कैसे लिखा होता है, ए। ठीक है, लेकिन जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो इनकी मात्राएं जो लिखी जाती हैं वो बदल जाती हैं। कैसे, ऐसे तो ए और ए पढ़ेंगे आप, लेकिन मैं लिखूं यहाँ पर जैसे, जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी एक की मात्रा, कौन सी एक की, तो ये वाला जो ए है, किसी शब्द में अगर हम इसकी मात्रा लगाएंगे तब तो एक लगेगी इस तरह से डंडे पे। ठीक है, और जब इस ए की मात्रा लगाएंगे तब कैसे लगेगी, ये वाली लगेगी एक पे। ठीक है, तो देखिए वही लगी, यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर एक ही है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए लड़का का ए में जब परिवर्तित हुआ आ तो क्या बन गया, लड़के। इसी प्रकार गधा, गधा का जब ये आ है ये ए में परिवर्तित हो गया तो क्या बन गया, गधे। रास्ता, आ जो है ए में परिवर्तित हो गया, क्या बन गया, रास्ते। कपड़ा, कपड़ा का क्या हो गया, कपड़े। ठीक है, और ये आपको याद भी हो जाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, बस आपको ये नियम याद रखने हैं। कमरा, आ किसमें बदल गया, ए में, तो क्या बन गया, कमरे। बच्चा, ए में बदल गया तो बहुवचन में क्या बन जाएगा, बच्चे। ठीक है, इसी प्रकार घंटा, घंटा का जो आ रहा है लास्ट में, अंतिम में, तो वो किसमें बहुवचन में परिवर्तित होगा, ए में, तो क्या बन जाएगा, घंटे। घोड़ा, घोड़ा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, घोड़े में। लोटा, लोटे में। ठीक है, तो ये जो पहला नियम है उसके अंतर्गत इस तरह के उदाहरण आएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ और नियमों की बात करते हैं। अब देखिए आगे नियम नंबर 2। ठीक है, तो नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में आ के स्थान पर ए लगाकर, आ के स्थान पर क्या लगेगा, ए लगाकर तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। देखिए आपको एक एक शब्द पे ध्यान देना है कि ये वाक्य जो है हमसे, परिभाषा है हमसे क्या कहना चाह रही है। सबसे पहली बात अकारांत, अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर आकारांत हो, आ का मतलब बड़ा, ठीक है, अकारांत मतलब छोटा, ठीक है, इकारांत छोटी, ईकारांत बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अकारांत कह रहा है तो इसका मतलब है छोटा की बात हो रही है। ठीक है, तो अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में आ के स्थान पर ए लगाया जाता है। क्या बोला गया, आ के स्थान पर ए लगाया जाता है, लेकिन आकारांत जो शब्द होंगे उनमें आ के बाद ए लगाया जाएगा। ठीक है, कैसे, उदाहरण देखिए, रात, रात का क्या हो जाएगा, रातें। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बताया गया था, अकारांत। तो यहाँ पर देखिए छोटा आ निकल रहा है ना, सब में लास्ट में छोटा, तो ये कैसा शब्द है, ये अकारांत है। ठीक है, तो इनमें बताया गया था कि आ के स्थान पर ए लगा दिया जाता है। तो देखिए ये आ था और आ के ही स्थान पर क्या लगा दिया गया, ए, तो रात का बन गया रातें। इसी प्रकार पुस्तक था, तो पुस्तक का में आ निकल रहा था और का में ही आ के स्थान पर ए लगा दिया गया, तो क्या हो गया, पुस्तकें। ए, यहाँ पर ए और ए में फर्क समझना है। पहला नियम जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें क्या था कि आ जो था वो ए में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ए है। ठीक है, मतलब ये जो बिंदी ऐसे हम लिखते हैं इसके बाद ये लगाते हैं, इसका भी बहुत महत्व होता है। ठीक है, रात का क्या हो गया, रातें। ठीक है, और यही नियम में बताया गया कि आ के स्थान पर ए हो जाता है, तो ये चीज ध्यान देनी है आप लोगों को। ठीक है, पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। ठीक है, बात का बातें, आ के स्थान पर ए जुड़ गया तो बात से बन गया बातें। ठीक है, नहर से बन गया नहरें, बोतल से बन गया बोतलें। ठीक है, आ के स्थान पर क्या हुआ, ए जुड़ गया तो क्या बन गया, बोतलें। ए, नाक से आवाज निकलती है इस ए की। ठीक है, सड़क का हो जाएगा सड़कें। ठीक है, ये तो बात हो गई पहली वाली लाइन के उदाहरणों की। पहली लाइन क्या कह रही थी, फिर से देख लीजिए, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन दूसरा वाक्य उसी में कहा जा रहा है कि आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के बाद ए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बहुवचन बनाने के लिए। तो देखिए महिला का हो जाएगा क्या, महिलाएं। तो देखिए महिला तो पूरा पूरा लिखा ही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ए जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ऐसे भी बहुवचन बनाया जाता है, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। माता का माताएं हो गया। देखिए माता तो लिखा ही है, लेकिन ए बाद में जोड़ दिया गया, जैसा कि परिभाषा में बताया गया, नियम में बताया गया। ठीक है, कथा का कथाएं, कथा तो लिखा ही है लेकिन बाद में ए जोड़ दिया गया। शाखा का शाखाएं। ठीक है, कक्षा का कक्षाएं, कविता का कविताएं, कविता तो लिखा है, ए भी बाद में जोड़ दिया गया। ठीक है, ये नियम नंबर 2 कह रहा था। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और पहला नियम भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ए और ए में अंतर है। ठीक है, और पिछले में क्या था, आकारांत के स्थान पर क्या हो रहा था, ए हो रहा था। ठीक है, अब नियम नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, इकारांत स्त्रीलिंग। अब इकारांत देखिए यहाँ पर छोटी ई है ना, तो इकारांत का मतलब यहाँ पर छोटी ई से है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर, ठीक है, जहां पर इकारांत शब्द होंगे मतलब शब्द के अंत में छोटी ई होगी, तो वहां पर क्या होगा, या लगाकर बहुवचन बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, तथा इकारांत। देखिए वहां पर छोटी ई थी, लेकिन यहाँ पर बात आई है यदि शब्द के अंत में बड़ी ई होगी मतलब इकारांत होगा। ठीक है, तो लिखा है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई को ई बनाया जाएगा पहले, मतलब दीर्घ को ह्रस्व बनाया जाएगा या लघु। ठीक है, ई को ई बनाकर यहाँ लगाते हैं। ठीक है, जब छोटी ई होगी तब तो सीधा लगा देंगे, या जब बड़ी ई होगी तो पहले तो हम उसको क्या करेंगे, छोटी ई में परिवर्तित करेंगे, फिर उसमें या लगाएंगे। ठीक है, देखिए रीति, रीति का हो जाएगा रीतियां। अब देखिए ये इकारांत है, देखिए इसमें छोटी ई की पाई मात्रा जो है वो लगी हुई है, तो उसमें सीधा सीधा या जोड़ दिया गया और बन गया रीतियां। ठीक है, इसी प्रकार पंक्ति में देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो सीधा सीधा या जोड़ दिया गया और बन गया क्या, पंक्तियां, बहुवचन को। ठीक है, शक्ति छोटी ई है, सीधा या जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, शक्तियां। जाति छोटी ई है, क्या बना दिया गया, जातियां, सीधा सीधा क्या जोड़ दिया गया इसमें, या। ठीक है, लेकिन अब देखिए बात आती है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नदी लिखा हुआ और नदी में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो नदी है
लास्ट में जो शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसको हम पहले छोटी ई में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे क्या, या। ठीक है, तो देखिए यहाँ नदी था और ये जो बड़ी ई की मात्रा थी इसको हमने क्या किया, छोटी ई में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद लगा दिया या। तो नदी का बहुवचन रूप क्या बन गया, नदियां। ठीक है, इसी प्रकार धोती का धोतियां, गली का गलियां, मछली का मछलियां, सब कहीं देखिए ये जो बड़ी ई है ये छोटी ई में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, उसके बाद या लग रहा है, या जुड़ रहा है। टोपी का टोपियां, स्त्री का स्त्रियां, नारी का नारियां और लकड़ी का लकड़ियां। ठीक है, ये बात हो गई नियम नंबर 3 की। बात करते हैं नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उकारांत मतलब छोटा उ, है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले छोटा उ, तो इसका मतलब है जहां पर छोटा उ हो शब्द के अंत में। ठीक है, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर, ठीक है, तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ को उ बनाकर तब परिवर्तित किया जाता है, किसमें, ए में। ठीक है, आगे देखिए लिखा होगा, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ को उ बनाकर ए लगाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें भी पहले वाली बात है, पहले बात थी ई और ई की, इस बार बात हो रही है उ और उ की। ठीक है, छोटा उ है तब तो हम सीधा सीधा उसमें ए जोड़ देंगे, लेकिन अगर बड़ा उ है तो पहले हम उसको छोटा उ बनाएंगे, उसके बाद उसमें हम ए प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर वस्तु, तो ये तो छोटा उ है तो इसमें सीधा हमने जोड़ दिया ए, तो बन गया वस्तुएं। ठीक है, इसी प्रकार बहु, तो बहु में देखिए बड़ा उ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए पहले हम इसको छोटा उ में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बहु, तो ये हमने हा में यहाँ बड़ा की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा थी और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, लघु कर दिया। ठीक है, और ए जोड़ दिया, तो बहुवचन रूप बन गया बहुए। इसी प्रकार वधु का वधुए। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें मुनि, जन, वृंद, गण, इस तरह के शब्द लगाकर उनको बहुवचन बना दिया जाता है। वो कौन से शब्द होते हैं, मैं कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पर बीच में लिख देती हूँ। जैसे लेखक गण, लेखक गण। ठीक है, और लिख सकते हैं कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग। ठीक है, और बात करते हैं विद्वज्जन, विद्वज्जन। ठीक है, मतलब विद्वान जन। ठीक है, देखिए अगर केवल लेखक होता तो एक वचन में आता, लेकिन जैसे ही ये गण और वर्ग, जन ये शब्द लग गए ना, तो ये क्या बन गए, बहुवचन। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे गण, वर्ग, जन, इनको लगा करके एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे कुछ आदरणीय लोग होते हैं, कुछ क्या जो भी हमारे आदरणीय लोग होते हैं उनको हम क्या बहुवचन के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, जैसे दादाजी गए थे, या फिर हम कह सकते हैं दादाजी बाजार गए थे। ठीक है, ना कि हम ये कहेंगे कि दादाजी बाजार गया था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दादाजी बाजार गए थे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दादाजी बाजार गए थे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, बहुवचन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दादाजी शब्द है ना, ये आदरणीय है, सम्मानीय शब्द है। ठीक है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, इसीलिए तो हम दादाजी कहते हैं उनको। तो इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि दादाजी बाजार गया था। ठीक है, तो ये शब्द गलत होगा, दादाजी जो है यहाँ पर बहुवचन बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के भी कुछ शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका वचन टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।